रोहित 35 साल का कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन कोकण की नदी और पहाड़ों से घिरी कोस्टल रोड बेहद सुंदर लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, माहौल डरावना होने लगा। सड़क सुनसान, धुंध गहरी और हवा भारी लगने लगी। रोहित ने ट्रक की हेडलाइट तेज की और आगे बढ़ता गया। तभी उसे आम के पेड़ों से घिरा एक सुनसान मोड़ दिखा, जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। वहीं सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, मिट्टी से लथपथ, नंगे पैर। रोहित ने ट्रक धीमा किया और पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? पर बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। जब रोहित ने फिर बुलाया, बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और एक खौफनाक मुस्कान दी, और पल भर में वो धुंध में गायब हो गया। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद वहम होगा और आगे चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वह फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। कितनी भी देर ड्राइव करे, बार बार वही पेड़, वही पत्थर, वही मोड़। उसका फोन बंद हो गया, चार्ज भी नहीं हुआ। रास्ता बदलने पर भी नतीजा वही। वह उसी जगह लौट आता और फिर वही बच्चा, वही मुस्कान, फिर से सड़क पर खड़ा। रोहित ने ट्रक तेज किया, मगर बच्चा अचानक उसके सामने आ गया। रोहित रुका नहीं, ट्रक उसके आर पार निकल गया। पीछे देखने पर सड़क खाली थी। अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी भयानक ताकत के चंगुल में है। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, पर जैसे ही वो मुड़ा, उसकी आंखें थीं ही नहीं, बस दो काले धब्बे और वही दहला देने वाली मुस्कान। रोहित टूटने लगा था। रास्ता चाहे जितना बदले, वह फिर उसी जगह पहुंच जाता। पेट्रोल कम हो रहा था, रात खत्म नहीं हो रही थी, और तभी हेडलाइट के सामने एक इंसान आया। रोहित जैसी ही हाइट, वही कपड़े, वह रोहित खुद था, लेकिन आंखें गायब और भयानक मुस्कान। डर से पागल होकर रोहित ने ब्रेक नहीं लगाया। ट्रक सीधा उससे टकराया, सारा कांच टूट गया और रोहित बेहोश हो गया। सुबह एक कार ड्राइवर ने ट्रक को पत्थर में घुसा हुआ देखा। अंदर रोहित घायल हालत में पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद होश आने पर उसने सब बताया। पुलिस और गांव वालों ने कहा कि उसका सामना कोकण के चकवा छलावा से हुआ था, एक ऐसी ताकत जो इंसान को रास्तों के चक्रव्यूह में फंसा देती है। कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी आदमी, कभी आपकी अपनी शक्ल में दिखती है। रोहित ने उसके बाद ड्राइविंग छोड़ दी। स्वास्थ्य बिगड़ता गया और कुछ ही दिनों में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, अगर कभी कोकण के वीरान रास्तों से गुजरें, सावधान रहें, कहीं आपका सामना चकवा से न